मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश के मौसम ने फिलहाल अपनी रफ्तार बदल दी है। कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश के बाद अब मानसून थोड़ी देर के लिए धीमा पड़ता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बारिश खत्म हो गई है, बल्कि अब प्रदेश में हल्की बारिश, बादलों की आवाजाही और बढ़ती उमस का नया दौर शुरू हो गया है। आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रहने वाले हैं, इसलिए आज के मौसम बुलेटिन में जानिए किन जिलों में बूंदाबांदी होगी, कहां धूप परेशान करेगी और मानसून की अगली चाल क्या संकेत दे रही है। इस समय मध्य प्रदेश पर कोई मजबूत वर्षा प्रणाली सक्रिय नहीं है। पहले जो मानसूनी सिस्टम लगातार भारी बारिश करा रहा था, वह अब कमजोर पड़ गया है। इसी वजह से पूरे प्रदेश में बारिश का दायरा सीमित हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिनों तक अधिकांश स्थानों पर केवल हल्की बारिश या छिटपुट बौछारें ही देखने को मिलेंगी। आज जिन जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना बनी हुई है, उनमें भिंड, दतिया, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, इंदौर, खरगोन, धार, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कहीं हल्की फुहारें तो कहीं गरज चमक के साथ छोटी अवधि की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, जबलपुर, कटनी, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच जैसे जिलों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहेगा। बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन धूप भी निकलेगी। इसी कारण दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और लोगों को उमस का एहसास पहले से अधिक हो सकता है। हालांकि बारिश की तीव्रता कम हुई है, लेकिन मानसून की स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है। प्रदेश में अब तक सामान्य से लगभग 8% अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। जून में जहां बारिश काफी कम रही थी, वहीं जुलाई के शुरुआती दिनों ने उसकी भरपाई कर दी। प्रदेश में अब तक लगभग 9.5 इंच वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो इस समय तक के सामान्य औसत से अधिक है। सबसे अच्छी स्थिति पश्चिमी मध्य प्रदेश में बनी हुई है। देवास, हरदा, इंदौर, सीहोर, खंडवा, खरगोन, बैतूल, भोपाल, उज्जैन और आसपास के कई जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इससे जलाशयों में पानी की आवक बढ़ी है और खरीफ फसलों के लिए नमी की स्थिति भी मजबूत बनी हुई है। कुल मिलाकर आज का मौसम भारी बारिश वाला नहीं, बल्कि बदलते मिजाज वाला रहेगा। कहीं हल्की फुहारें राहत देंगी तो कहीं धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। इसलिए अगर आप घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो छाता भी साथ रखें और गर्मी से बचाव का भी ध्यान रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल मानसून पूरी तरह विदा नहीं हुआ है, बल्कि थोड़े विराम के बाद फिर से सक्रिय होने की तैयारी कर रहा है। अब नजर डालते हैं अगले 48 से 72 घंटों के मौसम पर, क्योंकि यही वह समय होगा जब मध्य प्रदेश में मानसून अपनी अगली चाल तय करेगा। फिलहाल भारी बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन यह विराम ज्यादा लंबा रहने के संकेत नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला बना रहेगा, जबकि उसके बाद मानसून दोबारा मजबूत होने की संभावना दिखाई दे रही है।
सबसे पहले बात मानसून की स्थिति की करें तो अभी कोई बहुत मजबूत वर्षा प्रणाली प्रदेश के ऊपर मौजूद नहीं है। इसी कारण बारिश का स्वरूप बदल गया है। अब लंबी और लगातार मूसलाधार बारिश की जगह अलग अलग जिलों में स्थानीय बादल बनेंगे और कई स्थानों पर दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं की आपूर्ति पूरी तरह बंद नहीं हुई है। यही नमी प्रदेश में बादलों को लगातार ऊर्जा देती रहेगी। दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अगले सप्ताह मौसम को फिर सक्रिय कर सकता है। यदि यह प्रणाली मजबूत हुई तो 14 जुलाई के आसपास मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की तीव्रता एक बार फिर बढ़ सकती है। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश पर सबसे पहले असर दिखाई देगा। मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पश्चिमी हिस्सों में इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, देवास और खंडवा में भी बीच बीच में बादलों की सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल लगातार भारी बारिश की संभावना कम है। मध्य और उत्तरी मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और आसपास के जिलों में दिन के समय धूप और उमस बढ़ सकती है। हालांकि शाम के समय कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश राहत दे सकती है। तापमान में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, लेकिन नमी अधिक रहने से उमस महसूस होगी। खेती के लिहाज से यह मौसम फिलहाल राहत देने वाला माना जा रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जिन खेतों में पानी भर गया था, वहां अब अतिरिक्त पानी निकलने का अवसर मिलेगा। इससे सोयाबीन, मक्का, उड़द और अन्य खरीफ फसलों में जलभराव से होने वाले नुकसान का खतरा कुछ कम होगा। यदि अगले सप्ताह फिर अच्छी बारिश होती है तो फसलों की बढ़वार के लिए परिस्थितियां और बेहतर बन सकती हैं। राज्य की बड़ी तस्वीर यह है कि मानसून कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि केवल अस्थायी विराम पर है। अगले 3 दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत शांत रहेगा, लेकिन इसके बाद बारिश की गतिविधियां फिर तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए जिन क्षेत्रों में अभी धूप निकल रही है, वहां भी मौसम तेजी से बदल सकता है। कुल मिलाकर आने वाले 72 घंटे मध्य प्रदेश में मौसम के संक्रमण काल जैसे रहेंगे। कहीं हल्की बारिश, कहीं बादलों की आवाजाही और कहीं उमस का असर देखने को मिलेगा। इसके बाद मानसून फिर से सक्रिय होकर प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश का नया दौर शुरू कर सकता है। इसलिए मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखना आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा।